Hello and welcome my dear students. I am Rushali ma'am from VM Academy classes नासिक. हमने स्टार्ट किया है हमारे 11 साइंस के लिए एक बेसिक कोर्स फाउंडेशन कोर्स. तो फाउंडेशन कोर्स में हम सारे चैप्टर्स का थोड़ा थोड़ा बेसिक देखने वाले हैं. तो हम देख रहे हैं केमिस्ट्री. आज का लेक्चर नंबर 2 है. लास्ट जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 1 उसमें हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल. आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तो एटम का जो स्ट्रक्चर होगा उसके बारे में बात करेंगे. और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए. पहला होता है एटॉमिक नंबर और जिसे डिनोट किया जाता है Z से, और दूसरा होता है एटॉमिक मास नंबर भी कहते हैं या इसे मास नंबर भी कहा जाता है जिसे डिनोट किया जाता है A से. तो चलो स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन लेक्चर नंबर 2 फाउंडेशन कोर्स विद VM एकेडमी नासिक. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हमें देखना है तो हम बेसिक ही देखने वाले हैं. तो सबसे पहले एटम, तो आप 8-9 से पढ़ते आ रहे हो कि एटम क्या होता है. द स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगा किसी भी मैटर का उसे क्या कहा जाता है, एटम. या ये भी कह सकते हो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और मोलिक्यूल, उसे हम क्या कहेंगे, एटम. कभी कभी ऐसा भी डिफाइन किया जाता है स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल, जिसे और स्मॉल पार्ट में आप डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्या होगा, एटम होगा. तो ये जो एटम होता है ये एलिमेंट या मोलिक्यूल इनसे बनते हैं. एटम के कॉम्बिनेशन से एलिमेंट बनते या फिर मोलिक्यूल बनते. तो यहाँ पे ये जो होंगे ये डिफरेंट एलिमेंट में डिफरेंट एटम क्या होते, प्रेजेंट होते. तो ये हमें पता है. तो ये जो एटम है तो एटम में भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते. तो सब एटॉमिक पार्टिकल देखो कौन से होंगे, इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आता है सब एटॉमिक पार्टिकल. तो हमारे सिलेबस का 4th चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहाँ पे हमें ये बेसिक कंसेप्ट लगने वाले. तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो कौन से होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स. तो एटम कैसे बना है, तो एटम 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बना है. तो सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल होगा वो होगा प्रोटॉन, इसे स्मॉल p से डिनोट किया जाता है. दूसरे होते हैं न्यूट्रॉन्स, बहुत सारे बुक में इसे कैपिटल N या बहुत सारे बुक में उसे स्मॉल n से भी डिनोट किया जाता है. और थर्ड पार्टिकल होता है जो एक्चुअल में क्या है, न्यूक्लियस के बाहर होता है, इलेक्ट्रॉन्स, इसे e⁻⁻ साइन से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है. तो कोई भी पूछे तो सब एटॉमिक पार्टिकल, तो सब एटॉमिक पार्टिकल होंगे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये कंस्टिट्यूएंट करेंगे और इनके कॉम्बिनेशन से पार्टिकल बनेगा. तो ये जो पार्टिकल्स है ये एक साथ प्रेजेंट होते किसी भी एटम में. तो हमें अभी क्या करना है, इनकी पोजीशन. तो इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था पता है, जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब्स के एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था. जब हम चैप्टर देखेंगे तब हमें डिटेल में देखना है. तो जो कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट है वो भी हमें देखना है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए. उसके बाद रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, एक अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग का प्रिंसिपल था, और उस पार्टिकल स्कैटरिंग के वक्त उनको क्या मिले थे, प्रोटॉन्स मिले थे. और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था रुदरफोर्ड ने. तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था. एक्चुअल ये जो है न्यूट्रॉन्स इनको चार्विक ने डिस्कवर किया है, बट जो एक्सपेरिमेंट है वो रुदरफोर्ड ने हेल्ड किया था. तो जब हम चैप्टर देखेंगे तब हम डिटेल में देखेंगे. अभी हमें सिर्फ देखना है कि ये पार्टिकल एटम में कहाँ प्रेजेंट होते. तो जनरली ऐसे कहा जाता है एटम इज स्फेरिकल इन शेप. तो क्या होता है, ये राउंड शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है. तो हर एटम में क्या होता है, एक सेंट्रल राउंडेड पार्ट प्रेजेंट होता है. उस पार्ट को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस पे हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज. इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होंगे, इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते प्रोटॉन्स. 3 सब एटॉमिक पार्टिकल में से प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, और यहीं पे प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन्स. तो प्रोटॉन में से इन दोनों में से प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये क्या होता है, न्यूट्रॉन. उसके नाम में ही आया है देखो, न्यूट्रॉन, न्यूट्रल. तो चार्जलेस क्वांटिटी या फिर न्यूट्रल जो होते हैं ये. तो देखो एक सब्सटेंस न्यूट्रल है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पूरे न्यूक्लियस पे कितना चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज. जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व्ड अराउंड द न्यूक्लियस.
न्यूक्लियस के अराउंड कंटिन्यूअसली वो क्या होते रहते, मूव होते रहते, एक जगह पे खड़े नहीं रहेंगे। और ये जो पाथ होता है जहाँ पे वो मूव होते हैं उसे क्या कहा जाता है, ऑर्बिट। ऑर्बिट, ओके। तो ऑर्बिट ऑर्बिटल को भी हमें डिटेल में देखना है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो कोई भी एटम आप उठा लो, एटम क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कोई भी चार्ज नहीं होता। सोडियम को ले लेते, तो सोडियम का एक एटम है, तो हम सोडियम को ऐसे लिखते, इस पर कोई भी चार्ज नहीं लिखा है। लिखा है क्या पॉजिटिव निगेटिव, नहीं, मतलब ये क्या है, न्यूट्रल। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो सोडियम है इसके प्रोटॉन में क्या होंगे, 11 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, और ऑर्बिट में क्या होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। प्रोटॉन तो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या निगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, इसीलिए ये एटम क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो आपको पता होना चाहिए एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वाई, बिकॉज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स टू द निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उतने ही क्या प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। दोनों का चार्ज अपोजिट होता है, इसलिए कोई भी एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल मतलब चार्जलेस, उस पर कोई भी चार्ज नहीं आता। 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। कार्बन की बात करें तो कार्बन में क्या होंगे, प्रोटॉन्स कितने होंगे, 6 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6 होंगे। ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये निगेटिव, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। So atoms are electrically neutral because they contain equal number of protons and electrons. Proton carry positive charge and electron carry negative charge. तो यहाँ पे ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल जो थे उनको हमने पोजीशन दे दी। इनमें से प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से न्यूक्लियस बनता है। इन दोनों को न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। और न्यूक्लियस पे हमेशा कौन सा चार्ज होगा, किसी भी एटम के पॉजिटिव। यहाँ पे पता चलेगा आपको पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, दे कंटिन्यूअसली मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ, दैट पाथ इज नोन एज ऑर्बिट। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज पार्टिकल होते। तो अभी जो एलिमेंट्स होंगे वो एटम से बनते, तो हर एलिमेंट के पास क्या होते, 2 नंबर होते। अगर हम कंपेयर करें इन तीनों को, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को, तो आप कंपेयर भी कर सकते हो। प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन आउटसाइड, उनका चार्ज लिख सकते हो। तो इन तीनों को कंपेयर भी किया जाता है। अभी यहाँ पे हमें 2 नंबर की बात करनी है। आप कोई भी एलिमेंट ले लो, हर एलिमेंट के पास 2 नंबर होते। तो सपोज x इज एनी एलिमेंट, तो इसके पास एक नंबर होगा z, दूसरा नंबर होगा a। ये जो z होता है ये होता है एटॉमिक नंबर और ये होता है मास नंबर। दोनों भी नंबर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दोनों को हमें यूज़ करना है। ये क्या करता है, उसकी पोजीशन फिक्स करेगा पीरियोडिक टेबल में। वाई, बिकॉज पीरियोडिक टेबल अरेंज अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये पोजीशन फिक्स करता है। मास नंबर पोजीशन फिक्स नहीं कर सकता, बट जब भी हमें कैलकुलेशन करने पड़ते हैं किसी भी कॉम्बिनेशन में, केमिकल कॉम्बिनेशन में, तो हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, मास नंबर। इसे एटॉमिक वेट भी कहा जाता है, एटॉमिक मास भी कहा जाता है, या फिर मास नंबर भी कहा जाता है। तो इन दोनों नंबर को हमें डिटेल में देखना है। तो पहला हम देखेंगे एटॉमिक नंबर। तो चलो एटॉमिक नंबर को देखते हैं। डिनोट किया जाता है कैपिटल Z से। कैसे डिफाइन करोगे एटॉमिक नंबर को, तो अलग अलग बुक में थोड़ा सा वेरिएशन है डेफिनेशन में, लेकिन मेन क्या है समझ लो कि एक्चुअल क्या होता है। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स, इनसाइड द न्यूक्लियस। मस्ट बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल में होने चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। कहाँ पे रिवॉल्व होंगे, ऑर्बिट में क्या होंगे, रिवॉल्व होंगे अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम में, एलिमेंट के किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसी नंबर को क्या कहा जाता है, एटॉमिक नंबर। तो डेफिनेशन क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस
of an atom of element is the atomic number and it is denoted by the z। तो एटॉमिक नंबर इतना बड़ा वर्ड लिखने की जगह पे इसे क्या है, स्मॉल z से क्या किया जाता है, कैपिटल Z से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो जहाँ पे भी z लिखा होगा तो तुरंत समझ जाना है कि ये क्या है, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमें प्रोवाइड किया गया। तो ये हो गई डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या हुआ, देखो अगर एटॉमिक नंबर को z से डिनोट किया जाता है तो क्या हुआ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो ये हुआ z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फॉर्मूला याद रखो, एटॉमिक नंबर मतलब उतने ही प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे उस एटम में प्रेजेंट होंगे। एटॉमिक नंबर का यूज़ क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है कि ये क्या करता है, इट इज़ यूज टू डिसाइड पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। ये क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा पोजीशन किसकी, एलिमेंट की, एटॉमिक नंबर, पोजीशन ऑफ एनी एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल है हमें पता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो अरेंज हो चुका है अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। तो ये डिसाइड करता है पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 5 है तो पीरियोडिक टेबल में 5th पोजीशन होगी, 10 है तो 10 नंबर होगी, 100 है तो 100 नंबर। मतलब ये नंबर क्या करता है, डिसाइड करता है एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में। कहाँ पे लिखा जाता है ये लिखा जाता है लेफ्ट बॉटम, लेफ्ट बॉटम में लिखा जाएगा टू सिंबल ऑफ एलिमेंट। जो एलिमेंट का सिंबल होता है, सिंबल ऑफ एलिमेंट, तो जो एलिमेंट का सिंबल होगा उसके लेफ्ट बॉटम में क्या किया जाएगा, इसे लिखा जाएगा। तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 लेफ्ट बॉटम में लिखा, ऑक्सीजन 8, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, कैल्शियम 20, जिंक 30, ऐसे 1 to 30 आप कुछ भी लिख सकते हो, हमारे लर्न हो चुके। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। क्या किसी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम हो सकता है, नहीं। दो एलिमेंट का अगर वो आइसोटोप है तो पॉसिबल है, बट दो डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। अगर ऐसे होता तो क्या होता, पीरियोडिक टेबल में उनको कौन सी पोजीशन देनी है ये क्या हो जाता, प्रॉब्लम हो जाता। तो किसी भी एलिमेंट मतलब किसी भी दो डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता। मतलब हर एलिमेंट के पास क्या होंगे, स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे और उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। किसी भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम नहीं हो सकता। उसके बाद देखो ये जो एटॉमिक नंबर है ये एक इम्पॉर्टेंट है, इससे पता चलता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर कोई भी आपको एलिमेंट दिया जाए, सपोज आपको बोला नाइट्रोजन, कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, सिर्फ इतना लिखा है, तो यही से पता चलता है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। अगर जिंक है तो इसके पास कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, 30 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 30। अगर कार्बन है तो इसके पास कितने प्रेजेंट होंगे, 6। अगर क्रोमियम है तो क्रोमियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कैसे पता चलेगा, उसके एटॉमिक नंबर से, 24। उतने ही इलेक्ट्रॉन से, उतने ही प्रोटॉन से, वही उसका क्या है, एटॉमिक नंबर। तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नंबर इंडिकेट करता है पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल एज वेल एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट। तो ये नंबर से ही हमें ये पता चलेगा। मतलब अगर हमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं तो हम एटॉमिक नंबर से इजीली इसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी एटॉमिक नंबर आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अभी हम देखते हैं एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। तो चलो, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, तो ये एडिशन होगी दो नंबर की, तो इसे सम कहा जाता है। सम का मीनिंग क्या होगा, एडिशन। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों की एडिशन जो होती है वो क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर। इसीलिए एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास नंबर ऑलमोस्ट डबल होता है। ऑलमोस्ट कहा, हमेशा डबल नहीं होगा, लेकिन ऑलमोस्ट क्या होता है, डबल होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्या हो जाती है, एडिशन होती है। और इससे डिनोट किया जाता है बाय द सिंबल कैपिटल ए। तो इसे डिनोट किया जाएगा
डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल ए। तो एटॉमिक मास नंबर क्या हो गया? द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो हम अगर फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा? ए इज इक्वल टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की क्या होगी? एडिशन होगी। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एडिशन, या फिर इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिखा जाता है, न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये फॉर्मूला भी बहुत बार क्या होता है? यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया जिससे हम क्या कर सकते हैं? एटॉमिक मास नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एडिशन। या फिर अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो हम क्या कर सकते हैं? एटॉमिक नंबर में से प्रोटॉन, क्यों यहाँ पे z लिखा? क्योंकि क्या है? z इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई। तो z और p की वैल्यू अगर सेम है तो हम p की जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं? z। मतलब न्यूट्रॉन अगर आपको किसी भी एलिमेंट के कैलकुलेट करने हैं तो क्या करो? उसके मास नंबर से उसके एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो इस फॉर्मूले को भी हमें क्या करना है? यूज़ करना। अभी मुझे बताओ, ये जो है एटॉमिक मास नंबर, ये पोजीशन फिक्स कर सकता है एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में? नहीं, ये फिक्स नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज कोइंसिडेंटली कभी कभी क्या हो सकता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एडिशन सेम भी हो सकती है। मतलब किसी दो अलग अलग एलिमेंट के लिए एटॉमिक मास नंबर कोइंसिडेंटली सेम भी हो सकता है। ऐसा हुआ है किसके केस में? देखो, एक केस में आप लोगों को बताती हूँ। उसमें देखो, ये जो कैल्शियम है और पोटेशियम है, तो इसका एटॉमिक नंबर 20 है, इसका 19 है। इसके पास कितने प्रोटॉन है? 20 प्रोटॉन है। इसके पास न्यूट्रॉन भी 20 है। इसके पास प्रोटॉन 19 है और न्यूट्रॉन देखो इसके पास 21 है। तो दोनों की कोइंसिडेंटली मास नंबर क्या हो जाता है? दोनों का 40 हो जाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ों की एडिशन है, वो कभी कभी सेम भी हो सकती है। इसलिए एटॉमिक मास नंबर को कभी भी यूज़ नहीं किया जाता टू अरेंज पीरियोडिक टेबल। जो अर्लियर पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट थी, वो कोशिश की थी उन लोगों ने कि एटॉमिक मास नंबर के हिसाब से उसे अरेंज करें, बट वो पॉसिबल नहीं हुआ। तो एटॉमिक मास नंबर कोइंसिडेंटली दो एलिमेंट के लिए सेम भी आ सकता है। फिर इन दोनों को कौन सी पोजीशन देंगे पीरियोडिक टेबल में? इसलिए पीरियोडिक टेबल की पोजीशन कभी भी एटॉमिक मास नंबर डिसाइड नहीं करता। वो हमेशा कौन डिसाइड करता है? एटॉमिक नंबर। मास नंबर कहाँ लिखा जाता है? इट इज़ रिटर्न एट द टॉप ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे लिखो या दूसरे साइड में लिखो। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी होता है और आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो। तो दोनों वे से लिखा जाता है। तो ये डिसाइड नहीं करेगा पोजीशन एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में। एंड टू और मोर एलिमेंट्स मे और मे नॉट हैव सेम और डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल तो बहुत सारे, जैसे हाइड्रोजन 11 है, हेलियम 24 है। ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कार्बन 612 है, ऑक्सीजन 816 है, नाइट्रोजन 714 है, सोडियम 1123। तो ये क्या हो गए? इनके एटॉमिक मास नंबर। इसे मास नंबर भी कहा जाता है, एटॉमिक वेट भी कहा जाता है। तो ये हो गए एटॉमिक मास नंबर। तो आप लोगों के लिए आज का होमवर्क है, आप लोग क्या करोगे? डिफरेंस लिखोगे, डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल। आपको 4 पॉइंट लिखने। तो आप लोग 4 पॉइंट लिखोगे और मुझे बताओगे कि आपने लिखा है नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलो इसी पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स है, उसे भी देख लेते हैं। न्यूमेरिकल देखो, पहला न्यूमेरिकल है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल है 2 मार्क के। तो देखो क्या दिया है? फाइंड आउट नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या दिया है? यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया है आर्गॉन 1840। तो देखो 1840 है, मतलब Z कितना दिया है आपको? 18 है, और A कितना दिया है यहाँ पे? 40। ये नंबर होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है मास नंबर। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, वो हो गया 18। मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं? यहाँ पे A से, वो हो गया 40। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास था Z इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई। तो ये कितना है? Z 18 दिया है, ओके। तो P इज इक्वल टू ई, मतलब आपके प्रोटॉन भी कितने हो गए? 18 हो गए, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 18 हो गए। तो दोनों क्या है आपके? 18 18, दोनों भी 18 है। उसके बाद देखो यहाँ पे
दूसरा जो फॉर्मूला है हमारे पास, मैं यहाँ से स्प्लिट करती हूँ, दूसरा फॉर्मूला है हमारा A इज इक्वल टू क्या था, P प्लस N। तो अभी हमें क्या है, N कैलकुलेट करना है। A आपका कितना था 40, P अभी अभी कैलकुलेट किया 18 प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 40 माइनस 18। तो इक्वेशन के रूल आप लोगों को पता होगा, इधर प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने मिलेंगे 22। तो हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट में हमेशा न्यूमेरिकल में एक स्टेटमेंट ऐड करना है, जो पूछा गया है लास्ट में उसे लिख देना है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 18, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 22 फॉर आर्गॉन 18 40। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। फाइंड आउट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स इन कॉपर 2963। तो इसे आप लोग खुद से कैलकुलेट करोगे, चाहे तो अभी भी कैलकुलेट कर सकते हो, जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तब इसे कैलकुलेट करके आंसर क्या करो बताओ मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर, ऐसा क्वेश्चन है। पहला दिया है ऑक्सीजन 870। तो चलो एक एक कैलकुलेट करते हैं। हम पहला देख रहे हैं ऑक्सीजन 870, जो हमने पहला सॉल्व किया था वैसे ही करना है। तो हमें यहाँ पे ऑक्सीजन में दिख रहा है कि Z कितना है 8 है और A कितना है 17 है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E, ये क्या हो जाएगा 8 होगा। मतलब आपके प्रोटॉन भी कितने होंगे 8 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 8 होंगे। ओके, दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास A इज इक्वल टू क्या था P प्लस N। तो N कैलकुलेट करना है, A कितना है आपके पास 17 माइनस P कितना होगा 8। तो आपका N कितना आ जाएगा 9 होगा। तो ये हो गया आपका पहले का आंसर। दूसरा देखते हैं, अभी मैं इसी में करेक्शन करती हूँ। दूसरा हमें देखना है, क्या देखना है, Mg मैग्नीशियम 1225। तो एटॉमिक नंबर दिया है 12, मास नंबर कितना है 25। तो ये कितने हो जाएंगे, दोनों भी प्रोटॉन भी कितने होंगे 12 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 12 होंगे। तो ये नंबर ही होता है ना। देखो ये फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास, ये सेकंड फार्मूला। दूसरे फार्मूले में हमें वैल्यू पुट करने हैं। आपको A कितना दिया है 25, उसमें से प्रोटॉन माइनस कर दोगे वो कितने 12, तो आपको न्यूट्रॉन कितने मिलेंगे 30। तो आपके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 13 होंगे फॉर मैग्नीशियम 1225 के लिए। थर्ड आपको दिया गया है Br। तो देखो थर्ड क्या दिया है, ब्रोमीन Br 3580। ओके, मतलब आपको ये एटॉमिक नंबर 35 दिया है, मास नंबर कितना है 80। तो Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E कितना होगा 35 होगा। तो इसके पास प्रोटॉन भी 35 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 35 होंगे। ओके, दूसरा देखो यहाँ पे नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, वैसे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए ये भी फॉर्मूला है, तो वो भी देख लेते, दूसरा फार्मूला भी देख लेते। यहाँ पे देखो आपको कितना, ये कितना दिया है 80, इसमें से प्रोटॉन को माइनस कर दोगे 35, तो यहाँ पे इतना डिवीजन इतना तो आप कर सकते हो, यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 45। या फिर एक अल्टरनेट मेथड ये भी है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आप A माइनस Z ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। तो A आपका 80 है माइनस 35, तो वही आंसर आएगा 45। तो लिख सकते हो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 35, ये 5 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 35 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 45 प्रेजेंट इन द Br 3580। तो ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में 1 या 2 मार्क के लिए कभी कभी आ जाते, कभी कभी MCQ में भी आ जाते, कभी कभी मैच द पेयर या मैच द फॉलोइंग जैसे भी क्वेश्चन आते। देखो यहाँ पे एक दिया है, तो एलिमेंट और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये आपका नंबर है, ये Z है, ये क्या है आपका A।
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यहीं पे लिख देती हूँ मैं फॉर्मूला। ये होता है a माइनस जेड। तो देखो a माइनस जेड मतलब 40 माइनस 18 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 22। यहाँ पे होगा 14 माइनस 6, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 8। यहाँ पे होगा 40 माइनस 19, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 21। यहाँ पे 14 माइनस 7, आंसर कितना होगा 7। तो आपके सामने है, आप मैच कर सकते हो। तो पहले का होगा दिस वन, इसका होगा दिस वन, इसके लिए ये होगा और यहाँ पे ये होगा। तो ये हो गया मैच द पेयर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करोगे, एटॉमिक मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो फॉर्मूला मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देती हूँ, n इज इक्वल टू a माइनस जेड। तो n फॉर न्यूट्रॉन, a फॉर एटॉमिक मास नंबर एंड z फॉर एटॉमिक नंबर। तो नेक्स्ट देखो, हमें थोड़ा सा डाटा प्रोवाइड किया है। क्वेश्चन क्या है सुनो, 3 एलिमेंट्स Q R T हैव द मास नंबर 40। इनका मास नंबर मैंने लिख दिया यहाँ पे, A कितना है तीनों का 40 है। दे कंटेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, Q में प्रेजेंट होंगे 22, R में प्रेजेंट होंगे 21 और T में प्रेजेंट होंगे 20। ओके, हमें क्या करना है, उनका अप्रोप्रिएट सिंबल लिख के पूरा कंपोजिशन लिखना है। मतलब हमें Q के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, R के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंड T के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमें जो डाटा दिया है उससे। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहले के लिए इसके लिए कैलकुलेट कर सकते। तो क्या होगा, इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया है दिस वन। तो हम n को कैसे कैलकुलेट करते थे, n इज इक्वल टू क्या होता था, a माइनस जेड। ओके, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी z इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस n। तो हम तीनों को कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो देखो Q के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे यहाँ पे, तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो उन्होंने क्या कहा है, एप्रोप्रिएट क्या लिखना है, सिंबल के साथ कंपोजिशन। तो हमें ये नहीं लिखना है, हमें लिखना है Q R T। यहाँ पे दिया है 40 40 40, हमें इस पोजीशन पे उनका एटॉमिक नंबर क्या आता है वो लिखना है। तो पहला देखो 40 माइनस 21, तो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा 40 माइनस 21, तो ये आंसर कितना आएगा 18। मतलब Q का एटॉमिक नंबर क्या होगा 18, मास नंबर क्या होगा यहाँ पे 40। ये हो गया फॉर Q। R के लिए क्या हो जाएगा, देखो R के लिए होगा 40 माइनस, यहाँ पे 22 चाहिए था, 40 माइनस 21, तो ये हो जाएगा 19। तो R का एटॉमिक नंबर क्या होगा 19। और तीसरा जो है T, तो T का मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, T इज इक्वल टू 40 माइनस 20, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 20। तो इसका रिप्रेजेंटेशन आएगा T2040। तो हम लिख सकते हैं द कंपोजिशन जो होता है ऐसे लिखा जाता है, एलिमेंट का कंपोजिशन जब भी पूछा जाए तो ऐसे लिखा जाता है। तो आपका होगा Q 1840, R 1940 एंड T 2040। तो ऐसे न्यूमेरिकल आ जाते हैं एग्जाम में कभी कभी 2 मार्क के लिए। तो अभी आप कैसा भी न्यूमेरिकल आए तो भी आप इस पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्या होमवर्क है, देखो, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन फॉर 4 दिए मैंने एलिमेंट। यहाँ पे देखो पहला दिया है Ti 81206, बेरियम 56138, थैलियम 90234, यूरेनियम 92234। तो आपको कैलकुलेट करने नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो उतना आप लोग करो, जो भी आंसर होगा मुझे मैसेज करना है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे आइसोटोप आइसोबार, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो भी। तब तक के लिए पढ़िए अच्छे से। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।